फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्यों सारा कंट्री आने वाले टाइम या पास्ट या प्रेजेंट में सभी कंट्री इंटरेस्ट रेट अपना इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहा है। क्यों? जैसा आप न्यूज़ में यहाँ पे पढ़ रहेंगे, यूएस फेडरल जो है वो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो क्यों किया? ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि जब हमारा 2019 में हमारा कोविड आया था, फर्स्ट वेव, ठीक है, तो सारे कंट्री के अंदर लॉकडाउन, ठीक है, लोगों की जॉब जा रही थी। तब क्या गवर्नमेंट और ये सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों लोगों के पास कम पैसे थे तो लोगों को डायरेक्ट देना स्टार्ट किया। डैट्स मीन्स व्हाट? सब्सिडी देना स्टार्ट किया। ये सेंट्रल बैंक थी, वो मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दी। ये मनी प्रिंट गवर्नमेंट को फाइनेंस कर दी और गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी। इस चीज़ को कहते एक्सपेंशनरी, ठीक है, एक्सपेंशनरी। गवर्नमेंट में फिजिकल पॉलिसी और ये एक्सपेंशनरी, ठीक है, इस कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो कोविड-19 के दौरान ये दोनों पॉलिसी का यूज़ किया गया, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इससे हुआ क्या, अब समझिएगा। इससे हुआ क्या कि मार्केट में जो है, ठीक है, मनी या पैसा क्या है हमारा, ज़्यादा। यस और नो? मार्केट में पैसा अब क्या हो गया, ज़्यादा। मीन्स व्हाट? सरकार ने सब्सिडी दिया, किसको दिया? बैंक को दिया। मतलब बैंक के पास पैसा क्या है, ज़्यादा है। अगर बैंक के पास पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगा? वो ज़्यादा लोगों को देने के लिए सोचेगा, ज़्यादा लोगों को लोन देने के लिए सोचेगा, तो उसको इंटरेस्ट रेट वो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? सो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, रिड्यूस। अगेन क्या हुआ हमारा, जब हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ, ठीक है, जिस कारण बैंक के पास पैसे क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। अब पैसे ज़्यादा होने के कारण बैंक को अगर लोन देना है ज़्यादा तो उसको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा है। सिंपल चीज़, अगर आपके पास ज़्यादा है, वो चीज़ आपको बेचना है तो आपको हल्का सा रेट कम करना पड़ेगा। सो दैट्स द सिंपल। सो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, कम हो गया कोविड-19 के टाइम में। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों देखते हैं। पहली बात हम लोग देखते हैं पॉजिटिव। इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने के कारण पॉजिटिव चीज़ क्या है, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे या कम लोन लेंगे? तो लोन क्या लेंगे, लोग ज़्यादा लेंगे। कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है यार, लोन बोरोविंग ज़्यादा होगी। लोन अगर ज़्यादा लेंगे लोग, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यस और नो? इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा भाई, तो ये बताओ आउटपुट जो है वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा करेगी। यस और नो? और आउटपुट अगर प्रोड्यूस ज़्यादा करेगी तो जीडीपी हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जीडीपी ज़्यादा हो जाएगा मीन्स व्हाट, ग्रोथ हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये कंट्री का कहना था। जितने भी कंट्री है कोविड-19 के टाइम में उन्होंने क्या किया, ये पॉलिसी, एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अपना, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ। और उसका बेनिफिट ये है कि कंपनी ज़्यादा लोन लेंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा, तो ग्रोथ ज़्यादा होगा। इस कारण कोविड-19 के टाइम पर भी PLI स्कीम, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम, ठीक है, तो सारे कंट्री इस तरीके के पैकेज लाते गए कि ताकि ग्रोथ हमारा ज़्यादा होते रहे, बट इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। गेटिंग और नॉट? सो देखना, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट देख ली, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इसका। ठीक है, नेगेटिव एस्पेक्ट इसका क्या है, ऐसे मार्केट में पैसा क्या है, मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। अब समझना, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास क्या है, पैसा अब ज़्यादा है। कोविड-19 में ऐसे ही अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये दे दिए गए, ठीक है, ज़्यादा है लोगों के पास पैसे। अगर ज़्यादा लोगों के पास पैसे तो एक बिस्किट पहले था, ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं एक बिस्किट वो 5 रुपये की थी, लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो ये क्या करेंगे, ये बढ़ा देंगे, रेट बढ़ा देंगे, ठीक है, बिकॉज डिमांड बिस्किट की बढ़ जाएगी। सो यहाँ से ये क्या हो गया, 10 रुपये।
सो रियल वैल्यू जो है मनी की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो गई। यस और नो, रियल मनी क्यों, बिकॉज प्राइस गेट इंक्रीजेस। यस और नो। अब देखो क्या हुआ, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास इनकम ज़्यादा है, ठीक है। अब समझना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इनकम लोगों के पास ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्राइस ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। प्राइस ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे टाइम एक 1 ईयर्स टू 2 ईयर्स के आते आते ये धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होते होते इस चीज़ का नाम क्या दिया गया, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम, ओवर टाइम, ठीक है। प्राइस टाइम के साथ साथ जो इंक्रीज होता है उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो 1 से 2 सालों में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। गेटिंग और नॉट। फिर से गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, लोन कंपनी ज़्यादा देगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इनकम ज़्यादा होगा, जीडीपी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, लोग द्वारा ज़्यादा होगा, प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो समय के साथ साथ ये क्या आएगा, हमारे देश में महंगाई आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं। तो यही हो रहा है कि 2019 के टाइम में एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी प्लस एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया, बट नेगेटिव एस्पेक्ट क्या निकल करके आया 2 सालों के बाद, इसका डिसएडवांटेज, दैट इज इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण क्या होगा, लोगों को परेशानी होगी। वो पहले 10,000 रुपये कमाने से आराम से खुशी से रहते थे, लेकिन अब 10,000 अगर वो कमाते हैं तो वो अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। सो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। कब, इलेक्शन के टाइम पे सभी कंट्री के अंदर हॉट टॉपिक है कि इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, और इन्फ्लेशन कम ही होना चाहिए। ज़्यादा होगा अगर इन्फ्लेशन तो आपके मार्केट को खाता जाएगा। इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक अ जंक, ओके। जंक मीन्स व्हाट, हम लोग क्रोजन रस्ट, ओके। इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक अ रस्ट, ठीक है। जैसे हमारा इसके अंदर रस्टिंग लग जाती है आयरन के अंदर, वैसे ही हमारा इकोनॉमी के अंदर रस्टिंग लग जाती है इन्फ्लेशन के कारण। समझ रहे हो, वो मार्केट की जो ये वैल्यू है ना यार, उसको खाता जाता है, ठीक है, खाता जाता है। पहले 10 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी, लेकिन प्राइस धीरे धीरे बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन के कारण अब 10 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं है। एक टॉफ़ी अच्छा वाला एक सिर्फ सिंपल ओरियो 10 रुपये की आती है। सो दैट्स इन्फ्लेशन गेट इंक्रीजेस। सो जितने भी कंट्री वो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए टारगेट किए, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में, उसे कम करना है, ठीक है, टारगेट ये। अब बताइए कि इन्फ्लेशन कम करना है कैसे होगा। तो इन्फ्लेशन का जन्म कहाँ से हुआ था, अस्तित्व कहाँ से आया, उस चीज़ को मिटा दीजिए। जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करे जो भी चीज़, उसी को मिटा दीजिए। जहाँ से वो जन्म लिया है वहीं से उसका पत्ता साफ करिए। तो ये जन्म कहाँ से लिया था, जब एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया था, तब मार्केट में पैसा ज़्यादा हुआ था, तब प्राइस ज़्यादा हुआ, इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ। तो इन्फ्लेशन अगर कम करना है तो हमको क्या करना होगा, मार्केट में पैसा क्या करना होगा, कम करना होगा। यस और नो। और कम कैसे होगा, जब सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों खर्च कम करेगी। मतलब कम का मतलब कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। मतलब सरकार अपना पैसा कम खर्चा करने लगे, आरबीआई कम नोट्स, न्यू करेंसी कम प्रिंट करे। सो इस तरीके से हमारा इन्फ्लेशन, मार्केट में पैसा कम होगा। अब मार्केट में पैसा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम होगा तब समझना क्या होगा। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग अगर कम है, मार्केट में पैसा कम है, मतलब बैंक के पास पैसा क्या है, कम है। ये सुन लो, आरबीआई क्या है, सब भी बैंक का बाप है, तो बैंक के पास पैसा कम है, ठीक है। बैंक के पास अगर पैसा कम है तो अगर लोन लेने के लिए आएगा तो बैंक कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना ही पैसा है, ठीक है। वो क्या सोचेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे बैंक। सो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। और अगर इंटरेस्ट रेट हमारा भैया अगर बढ़ गया,
दिन अगेन अगेन व्हाट्स हैपन, इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा भैया, कम होगा। यस और नो, इन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस, आउटपुट रिड्यूसेस, इनकम reduces, GDP reduces, growth reduces. Yes or no? But price also get reduces. क्योंकि मार्केट में पैसा कम है, लोग एक बिस्किट पहले 5 रुपए में मिलते थे, वही एक बिस्किट बिक ही नहीं रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो बिस्किट के दाम 4 रुपए हो जाएंगे। सो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस। सो इस तरीके से क्यों कोई भी अभी जितने भी गवर्नमेंट है, क्यों इन्फ्लेशन, क्यों हमारा इंटरेस्ट रेट कम करना चाह रही है। सो द रीज़न इज कोविड-19 आने के कारण एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया गया। ओके, यस और नो, कोविड एक्सपेंसिव फिजिकल पॉलिसी प्लस एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट गेट रिड्यूसेस। इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण क्या हो गया, प्राइस ज़्यादा हो गया। प्राइस ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया। यस और नो, ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा हुआ था, जीडीपी बढ़ा था, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन कम करना है तो हमको क्या अपनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी प्लस कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम होगा, जीडीपी कम ग्रोथ करेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा। सो आवर ग्रोथ गेट डिक्रीजेस। यस और नो, सो प्राइस अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन, मार्केट में महंगाई क्या होगा, कम होगा। यस और नो, सो दैट्स द रीजन व्हाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। ठीक है, ओके।